बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 22 फरवरी 2023 रोज़ बहुत सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। आपको मिलेंगी यहाँ पर घंटी खबरें। आज का न्यूज़ बुलेटिन मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी रियासत जिसे बनाने और संवारने में 3 सदियाँ लगीं। सऊदी अरब में बुध को यौम तसीस सऊदी फाउंडेशन आज मनाया जा रहा है। इस मौके पर सऊदी अरब के शहरों में रंगारंग प्रोग्राम मुनक्कद हो रहे हैं। सकाफती और अवामी सरगर्मियाँ और फेस्टिवल्स भी। याद रहे कि इमाम मोहम्मद बिन सऊद ने 22 फरवरी 1727 ईस्वी को पहली सऊदी रियासत कायम की थी। फाउंडेशन डे उसी याद में मनाया जा रहा है। सरकारी खबरसार एजेंसी एसपी के मुताबिक इस साल फाउंडेशन डे यौम बदेना वो दिन जिस रोज़ हमने आगाज़ किया के उन्वान से मनाया जा रहा है। ये दिन 300 साल पहले सऊदी रियासत के बानी कायदीन से सऊदी शहरियों के गहरे ताल्लुक और सऊदी रियासत की बुनियाद से काबिल फ़ख्र वाबस्तगी का इजहार है। यौम तसीस के स्लोगन में पहली सऊदी रियासत के दारुल हुकूमत अलदरिया और उसके दस्तूर कुरान और सुन्नत से गहरे ताल्लुक का भी इजहार है। एसपीए के मुताबिक सऊदी अवाम को इमाम मोहम्मद बिन सऊद के कायम करदा तारीखी विरसे पर फ़ख्र है। उन्होंने कसीर जहती रियासत में समाजी, सियासी, इक़्तिसादी और सकाफती ज़िंदगी में इनफरादियत का रिकॉर्ड छोड़ा है। इस दौर में जज़ीरा अरब के बशिंदों ने पहली सऊदी रियासत के इक़्तिदार में वो चैन और सुकून का सांस लिया था। दूसरी सऊदी रियासत इमाम तुर्की बिन अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन सऊद ने कायम की। शाह अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुर्रहमान अल फैसल आले सऊद ने तीसरी सऊदी रियासत की दाग बेल डाली थी। उन्होंने सऊदी अरब को आलम अरब इलाके के ममालिक को दुनिया भर में जायज़ मुकाम दिलाया। बानी मुमलिकत के बाद उनके हुक्मरान बेटों ने मुमलिकत सऊदी अरब की तामीर और तरक्की को सफ़र को आगे बढ़ाया। अब सऊदी अवाम शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के रोशन दौर में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सऊदी फाउंडेशन डे पर सऊदी टीचर के फ़न पारे की मकबूलियत। सऊदी फाउंडेशन डे की मुनासबत से मुकामी शहरी ने अपने शोबों में नित नए काम अंजाम दिए हैं। एक सऊदी टीचर ने स्कूल के वाइट बोर्ड को यौम तसीस के शह पारे में तब्दील कर दिया। अल अरबिया नेट के मुताबिक सऊदी टीचर अब्दुल अल नफ़ी जो ख़त्तात और आर्टिस्ट भी हैं, उन्होंने क्लास में वाइट बोर्ड पर शह पारे के ज़रिए तलबा को तालीमी और तरबियती पैगाम दिया। सऊदी मिलिट्री इंडस्ट्री रियाद में इंडस्ट्रियल पार्क कायम करेगी। सऊदी अरब मिलिट्री इंडस्ट्रीज़ ने रियाद में लैंड सिस्टम इंडस्ट्रियल पार्क बनाने का ऐलान किया है। सऊदी खबरसार इदारे एसपी के मुताबिक नए सनती कॉम्प्लेक्स का मकसद दफाई सनतों को मुकामी बनाने के अलावा इंजीनियरिंग, ज़मीनी निज़ाम के डिज़ाइन, टेस्टिंग और मज़ीद क्वालिफाइंग सिस्टम के शोबे में सलाहियतों को बढ़ाना है। कबायली तआस्सुब की दावत देने वाले अफराद गिरफ्तार। सऊदी सिक्योरिटी दार ने कहा, रियाद हायल और शुमाली हदूद में मुतअद्दिद अफराद को कबायली तआस्सुब को परवान चढ़ाने वाले निशानात और परचम इस्तेमाल करने पर गिरफ्तार किया गया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्स ने कहा, मज़कूरा अफराद ने अपनी गाड़ियों पर जो कबायली तआस्सुब है उसकी दावत देने वाले परचम वो चिस्पा कर रखे थे और मुल्क की जो वहदत है और यकजहती को मुतासिर करने और मुआशरे के इत्तेहाद और इत्तफाक को नुकसान पहुँचाने के इल्ज़ाम में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। मज़कूरा अफराद से तफ्तीश जारी है, जबकि ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल करने पर उन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया। यौम तसीस पर जुबैल में सऊदी फ़ज़ाइया के करतब। यौम तसीस की मुनासबत से जुबैल में सऊदी फ़ज़ाइया ने फ़िज़ा में रंग बखेर कर करतब दिखाए और सबक वेबसाइट के मुताबिक सऊदी पायलटों ने मुख्तलिफ करतब दिखाकर लोगों की दाद हासिल की। सऊदी फ़ज़ाइया के तैयारों ने आसमान पर सऊदी परचम उसके रंग बिखेर दिए। ख्याल रहे कि सऊदी फ़ज़ाइया के पायलट्स ने आसमान पर सऊदी के अरब के परचम के रंग बिखेरने का आलमी रिकॉर्ड भी कायम कर रखा है। अल-हसा में दुकान में लगने वाली आग पर काबू पा लिया। क्या महकमा शहरी दफा की टीमों ने अल-हसा में वाक़ एक दुकान में लगने वाली आग पर काबू पा लिया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक आतिशज़दगी से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, अलबत्ता दुकान में मौजूद सामान खाकसर हो गया। महकमा शहरी दफा ने कहा कि इत्तला मिली कि अल-हसा के मोहल्ले ऐन नजम में एक दुकान में आग लग गई। शहरी दफा की मुतअद्दिद टीमें फौरी तौर पर मुतहरक हुई और रिकॉर्ड वक्त में मौके पर पहुँच गई। शहरी दफा की टीम ने सबसे पहले आग के दायरे को तंग करके खतरे को महदूद कर दिया। उसके बाद रिकॉर्ड वक्त में आग पर काबू पा लिया गया। महकमे ने कहा, आग का सबब शॉर्ट सर्किट है, जबकि तफ्तीश करने पर मालूम हुआ दुकान में सलामती के असूलों की पाबंदी नहीं थी। गाड़ियों की नुमाया और मुनफरद नंबर प्लेट्स की नीलामी। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने कहा कि आज बुध और जुमेरात को गाड़ियों की नुमाया और मुनफरद नंबर प्लेट की नीलामी होगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने कहा कि नीलामी अबशर पोर्टल के जरिए ऑनलाइन होगी। नीलामी में सऊदी शहरियों समेत गैर मुल्की भी हिस्सा ले सकते हैं और अपनी पसंद की नंबर प्लेट खरीद सकते हैं। महकमे ने कहा कि गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की नुमाया नंबर प्लेट की नीलामी में शिरकत करने के लिए अबशर अकाउंट का होना ज़रूरी है। यौम तसीस की मुनासबत से होने वाली नीलामी में इंतहाई खुसूसी और मुनफरद नंबर प्लेट्स पेश
पेश की जाएंगी। दुबई एयरपोर्ट 2023 में 7 करोड़ 80 लाख मुसाफरों को खुशामदीद कहेगा। गुज़श्ता साल मुसाफरों की तादाद 2 गुना बढ़ने के बाद दुबई एयरपोर्ट 2023 में 7 करोड़ 80 लाख मुसाफरों को खुशामदीद कहेगा। अरब न्यूज़ के मुताबिक 2022 में दुबई एयरपोर्ट को 127% इजाफे के साथ 6 करोड़ 60 लाख मुसाफरों ने इस्तेमाल किया। दुबई एयरपोर्ट के CEO पॉल ग्रिफिथ्स ने कहा कि दुबई इस साल बड़े इवेंट्स दुबई एयर शो और अक़वाम मुत्तहिदा की मौसमियाती तब्दीली के हवाले से कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी भी कर रहा है और दुबई एयरपोर्ट पर 7 करोड़ 80 लाख मुसाफिर को खुशामदीद कहेंगे। ये नए चैलेंजेस और मौक़े का एक और साल होगा, हम इसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। पिछले साल दिसंबर में दुबई एयरपोर्ट को 71 लाख मुसाफिरों ने इस्तेमाल किया था। जनवरी 2020 के बाद पहला मौका है कि इतने मुसाफिर इस एयरपोर्ट पर आए। 2022 में सबसे ज़्यादा मुसाफिर इंडिया से आए थे, जिनकी तादाद 98 लाख रही। 49 लाख मुसाफिरों के साथ दूसरे नंबर पर सऊदी अरब था। बरतानिया से 46 लाख, पाकिस्तान से 37 लाख और रूस के 19 लाख मुसाफिरों ने दुबई एयरपोर्ट इस्तेमाल किया। उनमें से 30 लाख मुसाफिरों की मंजिल जो है वो लंदन, 20 लाख की रियाद और 19 लाख की मुंबई थी। सऊदी अरब के सनती सेक्टर में वसी मौक़े से फ़ायदा उठाया जाए। सऊदी वज़ीर सनत और मादनी वसाइल बंदर अल खरीफ ने कहा कि कारोबारी शोबा सऊदी अरब की जानब से पेश की जाने वाली वसी मौक़े से फ़ायदा उठाएँ, क्योंकि वो अपनी सनती बुनियाद को वसअत देकर अपनी आमदनी के ज़राए को जो है वो बेहतर बनाना चाहता है। अरब न्यूज़ के मुताबिक रियाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ज़ेर एहतमाम छठे रियाद इंडस्ट्रियलिस्ट कौंसिल के इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत की कोशिशों की बदौलत सनती शोबे में नुमायाँ तरक्की हुई है। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सऊदी अरब में सनती यूनिट्स की तादाद 10,000 से तजावुज़ कर गई है। इकामे की तजदीद के लिए मेडिकल इंश्योरेंस का जवाज़ात के सिस्टम से लिंक होना ज़रूरी। सऊदी अरब में मेहनत कानून के तहत कारकुनों को तिब्बी खदमात की मद में मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी फराहम करना ज़रूरी है। मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी हासिल किए बगैर इकामा की तजदीद नहीं होती। एक शख्स ने अहलिया के इकामे की तजदीद के हवाले से जवाज़ात से दरियाफ्त किया है कि अहलिया के इकामे की तजदीद के लिए मेडिकल इंश्योरेंस कराई थी, मगर वह जवाज़ात के सिस्टम से लिंक नहीं हुई, जिसकी वजह से इकामा भी तजदीद नहीं हुआ। ताख़ीर पर क्या जुर्माना होगा? सवाल के जवाब में जवाज़ात का कहना था कि इकामा की तजदीद में 3 दिन से ज़्यादा ताख़ीर होने पर जुर्माना होता है। सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन के निज़ाम के मुताबिक सऊदी अरब में रहने वाले गैर मुल्की कारकुनों के इकामे की तजदीद के लिए लाजमी है कि कारकुन और उनके अहल खाना की मेडिकल इंश्योरेंस ऐसी कंपनी से कराई जाए जो जवाज़ात के सिस्टम से लिंक हो। गैर मियारी ऐसी कंपनी जो जवाज़ात के सिस्टम से मुंसलिक नहीं होगी, वहाँ से मेडिकल पॉलिसी हासिल ना की जाए, क्योंकि बुनियादी ज़रूरत इकामा की तजदीद है। अगर इकामा बर वक्त तजदीद नहीं होता, इस सूरत में जुर्माना आयद कर दिया जाता है। वज़ारत सेहत और जवाज़ात के सिस्टम को डाटा अपडेट रखने के लिए जोड़ा गया है, ताकि फर्जी मेडिकल इंश्योरेंस से लोगों को मसाइल का सामना ना करना पड़े। ख्याल रहे, कुछ लोग मामूली रकम लेकर फर्जी मेडिकल इंश्योरेंस कराने का दावा करते हैं, जो गलत होता है, जिसकी वजह से ऐसी इंश्योरेंस कराने वालों को इकामा की तजदीद ही नहीं बल्कि बाद ज़रूरत पड़ने पर मेडिकल सहूलत हासिल करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है और उन्हें प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। ये हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा जो है वो रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।